नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रताप न्यूज़ और मैं रमेश टेलर आपका स्वागत करता हूं। चित्तौड़गढ़ कांग्रेस पार्टी में कार्यकर्ताओं के साथ संगठन को मजबूती प्रदान करने के लिए गुरुवार को चित्तौड़गढ़ पहुंचे अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सचिव व राजस्थान के सह प्रभारी ऋतिक मकवाना। उनके साथ में मौजूद थे प्रभारी विधायक गणेश गोगरा। दोनों ने यहां सर्किट हाउस में कार्यकर्ताओं से संवाद आयोजित कर संगठन की टोली और संगठन को मजबूत करने संबंधी दिशा निर्देश भी दिए। इसी दौरान पीसीसी सदस्य प्रमोद सिंह सिसोदिया के नेतृत्व में प्रभारी ऋतिक मकवाना व विधायक गणेश गोगरा का सर्किट हाउस के सामने नेहरू गार्डन में मेवाड़ी पगड़ी पहनाकर स्वागत किया गया। इस दौरान पीसीसी सदस्य प्रमोद सिसोदिया, अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ जिलाध्यक्ष इम्तियाज़ लोहार, एनुशई प्रदेश महासचिव राहुल सोलंकी, सह सचिव खुमेंद्र गुजर, युवक कांग्रेस जिला उपाध्यक्ष नितिन वर्मा, महेंद्र छापरवाल, जिला सचिव दिनेश गुजर, जिला सोशल मीडिया प्रभारी मनीष शर्मा, युवक कांग्रेस के जिला सचिव मनीष सुतार, सेवा दल के रफीक खान एवं दिनेश शर्मा, पार्षद सुमित मीणा, युवक कांग्रेस के विधानसभा उपाध्यक्ष शैलेंद्र सिंह चुंडावत, जिला सचिव लक्ष्मी नारायण कुमावत, अजय लोट, शौकीन पुरबिया, फतेहलाल प्रजापत, एनएसआई के संजय राव, चक्षु शर्मा आदि कार्यकर्ता मौजूद थे और प्रभारी महोदय को प्रतीक चिन्ह भेंट किया गया। प्रभारी मकवाना व गोगरा ने सर्किट हाउस में पत्रकारों से बातचीत भी की। इस दौरान उन्होंने पत्रकारों के सवालों का जवाब देते हुए संगठनात्मक जानकारियां दी। इस दौरान पूर्व विधायक हंगामीलाल मेवाड़ा, जिलाध्यक्ष भैरूलाल चौधरी, पूर्व राज्य मंत्री सुरेंद्र सिंह जाड़ावत, जिला प्रवक्ता महेंद्र शर्मा, एहसान पठान आदि कांग्रेस के पदाधिकारी कार्यकर्ता मौजूद थे। हमारे बीच में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सचिव और राजस्थान प्रदेश के सह प्रभारी ऋतिक जी मकवाना साहब हमारे बीच में विराजे हुए हैं और गणेश जी गोगरा साहब, जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष आदरणीय भैरूलाल चौधरी साहब, पूर्व मंत्री आदरणीय जाड़ाव साहब। एआईसीसी की तरफ से राजस्थान के चित्तौड़गढ़ डिस्ट्रिक्ट के लिए संगठन में आने वाले समय में कैसे मजबूती दी जा सकती है, इसके लिए गोगरा साहब और हम साथ में मिलकर काम करेंगे। डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट को साथ में रखकर हर ब्लॉक में आने वाले लोकल इलेक्शन के, लोकल बॉडीज़ के इलेक्शन के लिए अभी से कामगिरी शुरू की जाए। बूथ स्तर पर और मंडल स्तर पर पार्टी को किस तरह से मजबूत किया जा सकता है, इसके ऊपर सब साथ में मिलकर काम करेंगे। उसी के लिए ये अभी परिचय बैठक थी और आने वाले समय में रेगुलरली हम यहाँ पर आते रहेंगे और डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस कमेटी को मजबूती देने का काम करते रहेंगे। आपने अभी गुजरात में अरुण जी ने जो बात कही है कि कांग्रेस में बड़े पैमानों पर सफाई अभियान भी होगा। जो लोग दागी है या मर्यादा भंग कर रहे हैं या फिर शिस्त में नहीं रह रहे ऐसे लोग हैं या कोई भी बीजेपी के साथ साठगांठ करने वाले लोग हैं, ऐसे लोगों पर भी कार्यवाही होगी। एआईसीसी ऑफिस में सारे डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट को एआईसीसी प्रेसिडेंट डायरेक्ट सुनेंगे और जो भी मुश्किलें होगी उसके ऊपर कार्यवाही वहीं से होगी। लोकल इलेक्शंस में दो प्रकार की कार्यवाही होगी। एक, हमारा काम संगठन को बूथ लेवल पर किस तरह से मैकेनिज्म सेट किया जाएगा उसके ऊपर हम लोग कार्यवाही काम करेंगे और दूसरी जो पॉलिटिकल विंग होगी, जो चुनाव लड़ेंगे, वो अपने मुद्दे पे, लोकल इश्यूज पे काम करेंगे। लेकिन सर चुनाव लेटर आपके सामने आज शाम तक आ जाएगा। गुटबाजी ये सब परसेप्शन की बात रहती है। गुटबाजी भाजपा में नहीं। वसुंधरा जी आज कहाँ पर है? मिलती है कहीं पर? भाजपा में दिख रही है वसुंधरा? गुटबाजी हर पार्टी में होती है। किसी को आप बाहर दिखाते हो, किसी को नहीं दिखा रहे हो। आज वसुंधरा जी के बारे में मीडिया कुछ नहीं बोल रही है, क्यों? बोलना चाहिए। भाजपा में हमसे ज़्यादा गुटबाजी है। गुटबाजी का मतलब किसी गुट को निष्कासित कर देना नहीं होता। वो अपनी उपस्थिति दर्ज कराने के लिए कोशिश करता है कोई, तो उसको गुटबाजी नहीं बोल सकते।
जैसे वसुंधरा जी को आप गुटबाजी में नहीं गिन सकते, तो फिर कांग्रेस को क्यों गिन रहे हैं? गहलोत सरकार की इतनी अच्छी उपलब्धियाँ, योजनाएं सब अच्छा था, लेकिन बावजूद सरकार रिपीट नहीं हो रही। तो इसके पीछे सरकार का कारण माना जाए, ब्यूरोक्रेसी माना जाए, संगठन का फेलियर था। देखिए, इस बात को हम 3 तरह से देख सकते हैं। पहली बात है आपका राजस्थान का ट्रेंड, जो हर 5 साल के बाद गवर्नमेंट बदलता है, तो एक कारण ये भी हो सकता है। दूसरा, राजस्थान में धीरे धीरे गुजरात मॉडल का अप्लाई होना, ये सबसे बड़ा कारण हो सकता है। आने वाले समय में राजस्थान में गुजरात की तरह भाजपा पूरी तरह से लुप्त हो जाएगी। मैं सोच समझ कर बोल रहा हूँ। आज गुजरात में भाजपा का पार्टी का कोई वजूद नहीं है, उसी तरह से आने वाले समय में भाजपा का राजस्थान में भी पार्टी का कोई वजूद नहीं रहेगा। पूरे तरीके से ब्यूरोक्रेसी भाजपा की बी टीम बन के काम करेगी और पूरा कंट्रोल जो है वो ब्यूरोक्रेसी के हाथ में होगा। जैसे कि आज आपके राजस्थान में उसे पर्ची सरकार बोलते हो, मगर सच ये है कि राजस्थान में ना तो सीएम की कुछ चलती है, ना उसके कैबिनेट मिनिस्टर्स की कुछ चलती है। पूरा शासन दिल्ली से चलेगा और आईएएस आईपीएस लॉबी उसे चलाएगी। आने वाले समय में भी ना तो भाजपा के एमएलए की कुछ चलेगी, ना उसके संगठन की कुछ चलेगी। पूरा जो वोटिंग सिस्टम है उसके ऊपर कंट्रोल जो है वो आईएएस लॉबी, आईपीएस लॉबी और सिस्टम करेगा। तो उससे आपको बचाना है राजस्थान को। आपकी जिम्मेदारी बनती है कि भाजपा कांग्रेस छोड़िए, ब्यूरोक्रेसी हावी ना हो जाए, उसके ऊपर आपको भी, आप चौथा स्तंभ है तो आपको भी काम करना पड़ेगा। सर, कांग्रेस का लय इतना बड़ा है, बड़ा बोल रहे हैं, उसके बावजूद मीटिंग में सर्किट हाउस हो रहे हैं, क्या करना चाहिए? सब लेट होते एक साथ होते हैं, आपकी आपत्ति जताते हैं, कुछ जो नहीं, मेरा रुकने का जगह बोला गया था। हमारे पास इतना समय नहीं था कि हम एक साथ 2 वेन्यू पर सब कुछ कर सके, क्योंकि प्रतापगढ़ में भी 3 बजे का टाइम दिया गया और मैं अहमदाबाद से निकला तो यहाँ पर भी थोड़ा लेट पहुँचा, तो कॉल करके बोल दिया गया कि कहीं एक जगह पे आप रखो जहाँ पर से हम सबको मिल सके। कोई जनसभा ऐसा कोई काम तो था नहीं, हमें तो केवल कार्यकर्ता या पदाधिकारी के साथ 1-to-1 बात करते थे। सर, भाजपा पन्ना प्रमुख तक कार्य करती है, लेकिन कांग्रेस पर्यवेक्षक के रूप में आती है और मीटिंग भी होती है, लेकिन जब कोई व्यक्ति चुनाव लड़ता है तो उस व्यक्ति की टीम ही काम करती है, संगठन नजर नहीं आता है। नहीं, जो कुछ भी कमजोरियां दिखेगी उसके ऊपर पार्टी काम करने के लिए, संगठन को मजबूत बनाने के लिए और मंडल या बूथ तक जाने के लिए ही हमें अपॉइंट किया गया है, तो उसके ऊपर काम करेंगे हम लोग। आने वाले समय सारा बदलाव आपको देखने को मिलेगा। सर, महाराणा सांगा देखिए, गड़े मुद्दे निकालने के लिए हर पार्टी आपसे मुद्दा भटकाने के लिए कोई औरंगजेब को निकाल रहा है, कोई राणा सांगा को निकाल रहा है। वो सब चाहते हैं कि आप जो रियल में मुद्दे हैं, महंगाई है, बेरोजगारी है, इन सब मुद्दों से ध्यान हटाने के लिए ये सब कर रहे हैं। तो विपक्ष ध्यान हटा रही है सर। हाँ, विपक्ष की शुरुआत औरंगजेब से हुई, तो उसके काउंटर में किसी पार्टी ने, लोकल पार्टी ने ऐसा कर दिया। राष्ट्रवादी समाज आप समर्थन कर मैं भी पूर्व में यूथ कांग्रेस का प्रदेश अध्यक्ष रह चुका हूँ। राहुल जी ने आलाकमान ने मुझे बताया, क्योंकि मैं ट्राइबल का एक निकल के गया था मेरे विधानसभा अध्यक्ष से, तो हम चाहेंगे कि यूथ को हर बूथ पे जोड़ें, यूथ को भी जोड़ेंगे और संगठन को भी मजबूत करेंगे। मुझे आला पीसीसी अध्यक्ष गोविंद डोटासरा जी ने संगठन महासचिव बनाया, उसके बाद मुझे प्रभार क्षेत्र में परसों ही दिया है चित्तौड़ और प्रतापगढ़। तो हम यही कोशिश करेंगे कि संगठन को मजबूत कैसे करें, यूथ को मजबूत कैसे करें, एनएसवाई को मजबूत कैसे करें, और जो मुद्दे हैं, युवाओं के मुद्दे हैं, बेरोजगार हैं, किसानों के मुद्दे हैं, आज जो जिस तरीके से जनता के मुद्दे हैं, जैसे अभी आपने बताया
औरंगजेब की बात कर रहे हैं, राणा सांगा की बात कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी उसको गुमराह करना चाहती है, मतलब मेन मुद्दे से हटना चाहती है। आज गरीब को पेंशन नहीं मिल रही, वो चक्कर मार रहे हैं मित्र के, अंगूठा नहीं आ रहा उनकी। खाद्य सुरक्षा में वो निःशुल्क पैकेट अशोक गहलोत साहब ने दिया, वो बिल्कुल बंद हो गई। अब उनके नाम से वापस 1 लाख इनकम होगी उनके, खाद्य सुरक्षा में नाम भी काट दिए जाएंगे, कई नाम काट दिए गए। एक तरफ कह रहे हैं हम जोड़ रहे हैं, दूसरी तरफ उन्होंने वो बैरियर लगा दिए कि ये इनकम होगी, आप स्वतः ही कट जाएंगे। तो इस तरह से भारतीय जनता पार्टी गुमराह कर रही है, न तो रोजगार दे रही, 1 ईंट तक नहीं लगेगा, 2 साल होने आए, 1 ईंट तक नहीं लगेगी। खाली ये मुद्दे से जो इन्होंने घोषणा की थी, एक भी घोषणा नहीं की, इसलिए युवा भी अब जान चुका है।